राजस्थान में रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 16 दिसंबर से और आखिरी तारीख है 15 जनवरी। अब जो भी स्टूडेंट्स पोटेंशियल कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं रीट लेवल 1 या लेवल 2 या दोनों ही स्तर पर, उनको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है और आज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करोगे। आप चाहो तो अपने सिस्टम साथ में लेकर के बैठ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, जिससे कि मेरे साथ साथ आप फॉर्म फिल कर दो स्टेप बाय स्टेप, और या तो इस वीडियो को बाद के लिए सेव भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ सुनने और देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, रीट की फॉर्म फिलिंग बाकी अन्य लेवल के एग्जामिनेशन से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर आपकी फी पेमेंट पहले होती है चालान के थ्रू एंड उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हो। आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे कि rajeduboard.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर विजिट करके आपको रीट की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की का प्रोसीजर और वेबसाइट मिल जाएगी और वहां से लिंक आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग प्रोसीजर था। जो स्टूडेंट लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 550 रुपये फी है और लेवल 2 के लिए भी है। जो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे उनकी 750 रुपये फी पेमेंट है। ठीक है, चलिए अब बाकी सारी डिटेल्स आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल रही है। हमारा मेन पर्पस है आपको फॉर्म फिलिंग सिखाना। देखिए भाई, आप चाहो तो डायरेक्टली विजिट कीजिए reet2024.co.in या फिर आप जो है rajeduboard.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। ठीक है, ये हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, इसे देख लो। उसके बाद जैसे हमने इसे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए रीट 2024 मेन वेबसाइट, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका मेन एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा। मैं आपको आपकी एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। रीट लेवल 1 के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका 12th पास या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, साथ में कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपकी वैलिड रहेगी। दूसरा, जो लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 50% एग्रीगेट से पास हो, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट डिग्री। साथ ही साथ में आपका जो यहाँ पर कोई भी बीएड डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा डिग्री भी यहाँ पर वैलिड होगी। ठीक है, तो दोनों ही स्तर पर चल जाएंगे। अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया फी पेमेंट पहले होती है, तो आप जाएंगे जेनरेट चालान पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और आपका जो मेन वेबसाइट है ये ऐसे खुल जाएगा। लेवल 1 के लिए आपको डिटेल्स फिल करनी है, लेवल 2 के लिए करनी है, जो भी आप लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और जो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 पे क्लिक करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। ठीक है, यहाँ कैंडिडेट का नाम कैप्स लॉक ऑन में ही डालना है, जैसे मैं लिख रही हूँ निधि अरोरा। मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, फादर्स नेम या फिल कर देना कैप्स लॉक ऑन में, कोई डॉक्टर कुछ मत लगाना। उसके बाद मदर्स नेम लिखना। यहाँ पर अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, यहाँ डेट है, यहाँ मंथ है, यहाँ ईयर है। ईमेल आईडी डालना। उसके बाद आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर जहाँ से आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रीट की तरफ से, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर डाल देना। उसके बाद सिक्योरिटी कोड, ये जो दिया हुआ है 893546 आपके लिए इंडिविजुअल दिया होगा, तो जो भी दिया होगा सिक्योरिटी कोड वो डालोगे। फी पेमेंट आपकी 550 रुपये, क्योंकि यहाँ पे क्लिक हो रखा है शायद लेवल 1 या लेवल 2 में से एक। अगर दोनों लेवल पे जाओगे तो उस चीज के लिए देख लेना, आपका फी पेमेंट 750 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे फी पेमेंट के 2 मोड है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन मोड है तो बैंक का नाम आएगा, जैसे आईसीआईसी या कोई भी बैंक, आईसीआईसीआई के थ्रू ही आप कर सकते हो, बैंक की डिटेल्स पूरी आएगी और आप यहीं पेमेंट कर देना। अगर ऑफलाइन मोड क्लिक करते हो तो यहाँ ई मित्रा के थ्रू करोगे, सबमिट एंड पे पे जाओगे आप लोग। ठीक है, सारी डिटेल्स फिल करके, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहूंगी, ऐसा कुछ आपका चालान नंबर आ जाएगा जिसको आप अपनी नजदीकी ई मित्रा पर सबमिट करवा सकते हो ताकि आपका फी पेमेंट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एक तो आपका आ जाएगा बैंक की कॉपी, ठीक है, चालान नंबर के साथ। फी अभी अनपेड आ रहा है, चालान नंबर अब आपका यहाँ पे इंडिविजुअल दिया जाएगा, कैंडिडेट की कॉपी नंबर 1 है या कैंडिडेट की कॉपी नंबर 2 है, और यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी ट्रांजैक्शन की। ठीक है, चलिए जैसे ही आप ये प्रोसीजर पूरा कर लेंगे, आपका चालान नंबर वगैरह आ गया और आपने फी पेमेंट कर दी है। वापस से चलते हैं, जैसे ही आप ये सबमिट कर दोगे, आप या तो रीप्रिंट करवा लेना चालान फॉर्म, ठीक है, अपने पास एक एज अ रिकॉर्ड रख लेना। दूसरी चीज, अब आपकी फी पेमेंट हो चुकी है, अगर आप भूल गए चालान नंबर तो फॉरगेट चालान नंबर पे जाएंगे, वहां पे कुछ कोड वगैरह आपसे मांगेगा सिक्योरिटी, वो आपको डालना है। एंड मैं सीधा चलती हूँ हमारे चेक चालान नंबर पे, वापस से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक चालान नंबर आ गया, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। ठीक है, यहाँ से अब आपका पहले फी पेमेंट हो गया, अब आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करना शुरू करोगे।
कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए कर रहे हो, बोथ, वरना लेवल 1 या लेवल 2। चालान नंबर जो आपने फी पेमेंट किया था, जो चालान नंबर आया था ना वहाँ पे यूनिक, वो आपको फिल करना है जिससे कि आपका फी पेमेंट का कंफर्मेशन मिल जाए। उसके बाद आपको मदर्स नेम यहाँ पे एंटर करना है, फिर आप डेट ऑफ बर्थ फिर से एंटर करोगे, ये अपनी पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद आप एंटर कैप्चा पे जाओगे, जो आपको यूनिक कोड दिया जाएगा वो फिल करोगे, और उसके बाद नेक्स्ट पर आप चले जाओगे ये सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद, ठीक है। नाउ जैसे ही आप ये प्रोसेस कर लोगे कंप्लीट, उसके बाद क्या क्या डिटेल्स आएंगी, मैंने जो कैंडिडेट का फिल किया था मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपका कैंडिडेट का सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है सबके पास में जेंडर नेम, ठीक है। जेंडर नेम में 2 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, मेल या फीमेल, वो क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी या विडो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको आपकी रियल आइडेंटिटी है, तो आपका रियल मैरिटल स्टेटस है, तो वो आप जेन्युइनली ऑथेंटिक प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर आप मैरिड टिक करते हो तो यहाँ पर फिर आपसे आपका हस्बैंड का नाम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे हस्बैंड का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं रिलीजन। रिलीजन के लिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, अदर्स, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका आधार नंबर, तो जो आपका आधार कार्ड पे नंबर दिया गया है वो यूनिक ध्यान से देख करके फिल कर लेना। फिर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जो आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो। नेक्स्ट आ जाती है अपनी कैटेगरी। कैटेगरी पे चलते हैं। आपके पास जनरल कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन सिर्फ राजस्थान वालों को मिलेगा। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है तभी आप कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में शामिल करना खुद को, वरना अदर स्टेट्स वाले सारे जनरल में ही काउंट होंगे, और ये संपूर्ण भारत आवेदन है, ठीक है। अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका एड्रेस लाइन, आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2, ये आप लोग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पिन कोड डाल देना, कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप फिल करना, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। फिर आ जाता है सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना। फिर आपका पिन कोड आ जाएगा, वो आप डाल देना, ठीक है। पोस्ट ऑफिस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ तक हो गया है हमारा पूरा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया और पिन कोड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ईमेल आईडी आप अपनी डाल देना, बहुत ध्यान से डालना। जैसे यहाँ पर एक ईमेल आईडी मैं रेफरेंस के थ्रू डाल देती हूँ, nidhi.arora@247.com, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान से हमने फिल किया है, ये हो गया फिल। ऐसे ही आपको @ ध्यान से लगाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहो तो प्रोवाइड कर देना। यहाँ ऑप्शन पूछेगा अब, आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या आपने पहले जॉब करी हुई है, हाँ या ना में आपको आंसर देना है। क्या आप स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, हाँ या ना में आंसर करना है। नेशनैलिटी आपके पास इंडियन का ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये संपूर्ण भारत आवेदन है, तो यहाँ पर आप इंडियन ही चूज करोगे, ठीक है, नेशनैलिटी में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप रेजिडेंट हो राजस्थान के निवासी हो, तभी आप हाँ फिल करना, वरना मत करना। अगर निवासी हो तो फिर आपसे बोनाफाइड स्टेट पूछा जाएगा इसी के रिगार्ड में, तो राजस्थान आप सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करना। उसके बाद आ जाएगी आपकी एग्जाम प्रेफरेंस, ठीक है। राजस्थान में ही आपके डिस्ट्रिक्ट मतलब आसपास के आपको एग्जामिनेशन सिटी सेंटर्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मिलेगी, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे अजमेर, अलवर, बरन, बारमर, भरतपुर, ऐसे करके भीलवाड़ा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो आप अपने आसपास के जो भी 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेज है वो अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। फिर पूछा जा रहा है लैंग्वेज फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर अब आपको लैंग्वेज का चुनाव करना है, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती में से आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस रिपीट नहीं कर सकते हो, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अलग अलग होनी चाहिए। मान लो स्टूडेंट ने यहाँ हिंदी चूज कर लिया और यहाँ इंग्लिश चूज कर लिया, तो दोनों ही आपको अटेम्प्ट कर आना है, दोनों कंपल्सरी है। उसके बाद आपकी स्ट्रीम कौन सी है, स्ट्रीम में आपको ऑप्शन दिया जाएगा मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस या अदर्स, तो आप इन दोनों में से चूज कर लीजिएगा। और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी आपका इन दोनों में से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैथ्स प्लस साइंस चूज करोगे तो यही एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, एसएसटी चूज करोगे तो यही एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपका हो जाएगा। फिर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या आपने रीट 2021 में अपीयर किया था,
हाँ या ना, अगर किया था तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर मेंशन करोगे जिसने भी किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से फिल करना, ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बोल रहा है जैसे सेकेंडरी में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपको लिमिटेड पूल ऑफ ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी ऑप्शन में लाई नहीं करती है तो आप अदर्स टिक कर सकते हो। पासिंग ईयर, आपने कौन से ईयर में पास आउट किया था वो ईयर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कलेक्ट करके बताना। मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन, मतलब कितने नंबर का पेपर था टोटल आपका, जो फाइनल मार्कशीट आई थी 500 का था, 500 लिख दो। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, 300 थे तो 300 लिख दो। अपने आप ये परसेंटेज जनरेट करके आपको दे देगा। ऐसे ही आपका ये तो था 10th का, फिर आ जाता है 12th में भी आप ऐसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदर्स लिख देना अगर कोई यूनिवर्सिटी आपकी नहीं है तो, या इंस्टीट्यूट नहीं है तो। ग्रेजुएशन में जो भी लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन वाली डिग्री अपनी बताएगा, ठीक है। यही सारा पैटर्न फॉलो करना है, और चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देना चाहो तो दे सकते हो उसमें, अगर आपने मास्टर्स किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो, ठीक है। अब आ जाता है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने इसमें आपका ये आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए इसमें आपसे पूछा जाएगा ये सारी चीजें, बीएड और इक्विवेलेंट अपीयरिंग, ठीक है। यहाँ पर बीएड, डीएलएड, बीएलएड वो सारी डिग्रीज आपकी कैलकुलेट होंगी। लेवल 1 वाले डीएलएड या कोई डिप्लोमा डिग्री बताएंगे, और जो लेवल 2 वाले हैं वो बीएड या फिर कोई भी डिप्लोमा डिग्री जो है उनकी मेंशनिंग करेंगे। मैं आपको बता दूं, या इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपीयरिंग हो तो फाइनल ईयर वाले से वैलिड होंगे, तो आप टिक कर देना, और आपका जो पास आउट ईयर है वो फाइनल ईयर का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग नहीं हो, पास आउट कर चुके हो, तो इसे टिक मत करना और सीधा अपनी डिटेल्स को फिल कर लेना। बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, पासिंग ईयर क्या है आपका, देखो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का नाम, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये परसेंटेज अपने आप निकाल करके दे देगा, ठीक है। इसको ध्यान से फिल करना है सबने। बॉडी आइडेंटिटी या मार्क अगर कोई है तो आप उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, देखो बीएड दिया हुआ है, एमएड दिया हुआ है, अदर दिया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिल कर लेना। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। आपको कौन से डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती, बचपन की, या कोई भी ऐसे टोपी वोपी पहन के नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है। और सिग्नेचर व्हाइट प्लेन पेपर पे आपको करना है, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना, तो व्हाइट प्लेन पेपर, ब्लैक बॉल पॉइंट पेपर से आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो उस चीज का आप ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर फोटो का साइज दिया हुआ है मैट्रिक्स 50 केबी से 200 केबी के बीच में आपकी होनी चाहिए, और सिग्नेचर का जो मैट्रिक्स है पैरामीटर वो है 20 केबी से 50 केबी के बीच तक का ही होना चाहिए, तभी वैध माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जैसे जैसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम यहाँ देखिए, ब्राउज में फाइल आप अपनी फोल्डर से सिलेक्ट करोगे जहां पर भी आपने सेव कर रखा है। चाहो तो कोई वेबसाइट विजिट करके फ्री में फाइल साइज को रिड्यूस भी कर देना, 50 केबी से 200 केबी, मतलब आप ये मान करके चलो कि 100 to 150 केबी के बीच में ही रखना इसको, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह नहीं दिया हुआ है, और इसको आप जो है 30 से 40 केबी के बीच में ही रखना, और फाइल साइज को आप रिड्यूस या जो भी बढ़ाना हो वो आप कर लेना, इंक्रीज कर लेना। अच्छा, फिर यहाँ पर ये देखिए ये सारी चीजें दी गई है। उसके बाद आधार कार्ड का जो फ्रंट साइज है, इट मस्ट बी बिटवीन 50 केबी एंड 100 केबी। ये आधार कार्ड का फ्रंट साइज है, ऐसा जो आपका फ्रंट पेज है ना आधार कार्ड का, वो आपको 50 केबी से 100 केबी के बीच में ही अपलोड करना है। तो मतलब 70-80 केबी के अराउंड आप अपलोड कर देना साइज को सेट करके। और ये सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब आपका 12th का सर्टिफिकेट जो आपके हर लेवल पे ही काम आता है, वो आप 50 to 100 केबी में सिलेक्ट करके भेजोगे, 70 to 80 केबी ही रखना। तो ये आपका पूरा फॉर्म फिलिंग है। जैसे ही आप ये कर लो, जैसे यहाँ ये रहा आधार कार्ड का, ठीक है, आप सबमिट एंड सेव पे चले जाना और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप साइट पे फिर से विजिट कर रहे हो, ये रीड की ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म फिलिंग आपका हो गया।
आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुका है, रीप्रिंट कर देना फॉर्म, क्योंकि पेमेंट आप पहले ही कर चुके थे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि FAQ सेशन के थ्रू मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फॉर्म फिलिंग करने से कुछ नहीं होगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसका जो लेवल है वो भले ही टेट लेवल का एग्जाम हो, इसके बाद मेंस का पेपर होगा, डायरेक्ट नौकरी नहीं लगेगी, तो इसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस अपग्रेड हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड किया जा रहा है, लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया जा रहा है, तो आपको एक डायरेक्शन में तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब इसके बाद जो भर भर के पदों की तादाद में संख्या आने वाली है, उसमें एक नौकरी आपको पक्की करनी है, राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनना है। अब चाहो तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, जिसके लिए आपको ये पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप विजिट कर सकते हो ARA 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन। जैसे ही आप यहाँ पे विजिट करेंगे, आप ऑल कोर्सेज टीचिंग कैटेगरी पे जाएं एंड आपको रीड के सारे बैचेस दिख जाएंगे। रीड कैटेगरी में जाने के बाद आपको पेपर 2 एंड पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपको टीचिंग की गाइडलाइन सब कुछ मिल जाएगा, कि हर सब्जेक्ट में हर एक एक्सपीरियंशियल टीचर्स जो है आपको यूनिक क्लासरूम लर्निंग से इस एग्जाम को क्वालिफाई करवाएंगे, पुराने एक्सपीरियंस से और आने वाली स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। कोई भी एक बैच पे क्लिक करती हूँ मैं, लेवल 2 पे क्लिक कर लेती हूँ, यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो बाय नाउ पे जाएं, ठीक है। ये मैथ साइंस का बैच है, Y449 कोड लगाएं, क्योंकि अभी बैच का जो भी आपका प्राइस है आप इस पे डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाएं, तो आपका फेवरेट फैकल्टी का कोड है Y449, 1800 रुपए में आपको ये बैच मिल गया है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस यही बोलूंगी कि भले ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो फरवरी में आएगा, बट इसका मतलब ये एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन के एक हफ्ता पहले ही आता है, तो आपकी जो फॉर्म, आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको फेब एंड में देखने को मिल सकता है। समय बहुत कम है, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, सिस्टमैटिक रूप से तैयारी करना। हमारे बैचेस शुरू होने जा रहे हैं 30th ऑफ दिसंबर से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप और सब्जेक्ट्स के अराउंड एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जान सको, लेकिन अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। गुड लक।